ऑलराइट, सो ब्लिंक आईओटी पे मैंने मल्टीपल वीडियोस बना रखा है और उन वीडियोस पे मैंने ESP32 एंड ESP8266 बोर्ड यूज़ किया था। ये दोनों बोर्ड इनबिल्ट वाईफाई के साथ आता है एंड मैंने जो ब्लिंक प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए बनाया था वो सब प्रोजेक्ट्स भी वाईफाई पे ही रन करता है। अगर आप इंडोर प्रोजेक्ट्स बना रहे हो और आपके घर में एक राउटर है तो आपके लिए तो कोई इशू नहीं है। बट क्या हो अगर हम कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करें जहाँ पे वाईफाई एक्सेस मिल पाना मुश्किल है, या फिर कोई आउटडोर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं लाइक वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग स्टेशन, ऑटो वाटर सप्लाई फॉर एग्रीकल्चर या फिर स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। सो ऐसे आउटडोर प्रोजेक्ट्स के केस में हमें जीएसएम यूज़ करना चाहिए। जीएसएम मॉड्यूल यूज़ करके हम प्रोजेक्ट को डायरेक्टली मोबाइल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करा सकते हैं और जीपीआरएस यूज़ करके हम सर्वर के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम ब्लिंक डैशबोर्ड को आर्डिनो नैनो के साथ सेटअप करेंगे विद जीएसएम मॉड्यूल। और इस प्रोजेक्ट पे हम 4 एलईडी कंट्रोल करेंगे और टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा मॉनिटर करेंगे DHT11 सेंसर को यूज़ करके। और आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे मैं एलईडीज को कंट्रोल कर पा रहा हूँ ब्लिंक मोबाइल ऐप को यूज़ करके। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा भी डैशबोर्ड पे शो हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं सर्किट डायग्राम, उसके बाद हम ब्लिंक डैशबोर्ड को सेटअप करेंगे, देन हम कोडिंग पार्ट देखेंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया जीएसएम मॉड्यूल को आर्डिनो के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। आर्डिनो मॉड्यूल ग्राउंड पिन एंड जीएसएम मॉड्यूल ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर देना है। जीएसएम मॉड्यूल RX पिन को आर्डिनो मॉड्यूल TX पिन के साथ कनेक्ट करना है एंड जीएसएम मॉड्यूल TX पिन को आर्डिनो मॉड्यूल RX पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इतना ही सिंपल है जीएसएम मॉड्यूल एंड आर्डिनो का कनेक्शन। और एलईडीज मैंने कनेक्ट कर रखा है D4, D5, D6 एंड D7 पिन के साथ। एलईडी पॉजिटिव पिन एंड डिजिटल पिन के बीच में मैंने एक 1K का रजिस्टर लगा रखा है एलईडीज की सेफ्टी के लिए। और DHT11 सेंसर पे हमें 3 पिन देखने को मिलता है, डेटा पिन, VCC एंड ग्राउंड। एंड ऑब्वियसली ग्राउंड पिन को ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर देना है एंड VCC पिन को PIN या फिर 5 वोल्ट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड डेटा पिन को कनेक्ट कर रखा है डिजिटल पिन 3 के साथ। तो इतना ही है डायग्राम और अभी चलते हैं ब्राउजर पे एंड ब्लिंक डैशबोर्ड को सेटअप कर लेते हैं। सो गूगल करना है ब्लिंक एंड फर्स्ट लिंक पे जाना है। अगर आप ब्लिंक पहली बार यूज़ कर रहे हो और आपका ब्लिंक IoT पे अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप कर लेना होगा। साइन अप फ्री पे क्लिक करना है। आप अपना ईमेल आईडी को यूज़ कर सकते हो एक फ्रेश न्यू ब्लिंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ईमेल आईडी एंटर करके साइन अप बटन पे क्लिक कर देना है। मेल चेक करना है एंड क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। एंड ब्लिंक अकाउंट के लिए एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट कर देना है एंड अपना नाम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, डन कर देना है। एंड इसी के साथ आपका ब्लिंक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो यह है हमारा एक फ्रेश न्यू ब्लिंक अकाउंट। हमें एक टेम्पलेट क्रिएट करना होगा, न्यू टेम्पलेट। टेम्पलेट नेम में रख रहा हूँ ब्लिंक GSM। आप अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी नेम चूज़ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। हार्डवेयर सेलेक्ट करते हैं आर्डिनो, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट पे आर्डिनो नैनो यूज़ कर रहे हैं। एंड कनेक्शन टाइप हम इस बार GSM चूज़ करेंगे। फिलहाल टेम्पलेट तो बन गया है बट अभी यहाँ पे हमें बहुत काम करना बाकी है। डेटा स्ट्रीम्स पे चलते हैं एंड यहाँ पे हमें डेटा स्ट्रीम्स क्रिएट करना होगा। हम 4 LED कंट्रोल करेंगे और टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा मॉनिटर करेंगे। सो हमें यहाँ पे 6 डेटा स्ट्रीम क्रिएट करना होगा। न्यू डेटा स्ट्रीम, वर्चुअल पिन। यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फील्ड नेम चेंज कर सकते हो। फील्ड नेम में रख रहा हूँ LED1, क्योंकि हम इस डेटा स्ट्रीम को LED1 के लिए यूज़ करेंगे। इसको करते हैं क्रिएट और एक डेटा स्ट्रीम हमारा क्रिएट हो गया है LED1 के लिए। सिमिलरली हमें 3 और डेटा स्ट्रीम क्रिएट करना है LED2, 3 एंड 4 के लिए। सो ये हमारा 4 डेटा स्ट्रीम क्रिएट हो गया है 4 LEDs के लिए। एंड अभी हमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के लिए भी डेटा स्ट्रीम क्रिएट करना है। सो अगेन न्यू डेटा स्ट्रीम, वर्चुअल पिन, नेम में रखता हूँ टेम्प और इसका मैक्स वैल्यू हमें चेंज करना होगा। हम टेम्परेचर रीड करेंगे तो मैक्स वैल्यू रखते हैं 50 एंड बाकी कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, सिंपली क्रिएट कर लेना है। एंड अगेन न्यू डेटा स्ट्रीम क्रिएट करते हैं ह्यूमिडिटी के लिए। नेम में रख रहा हूँ ह्यूमिडिटी एंड मैक्स वैल्यू इसका रखते हैं 100। क्रिएट करते हैं। सो ये हमारा 6 के 6 डेटा स्ट्रीम क्रिएट हो गया है। अब चलते हैं वेब डैशबोर्ड पे। हमें 4 LED कंट्रोल करना है तो हमें 4 स्विच चाहिए। स्विच को ड्रैग कर लेते हैं। सो 4 स्विच मैंने ड्रैग कर लिया है 4 LEDs कंट्रोल करने के लिए। और हमें ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर डेटा भी मॉनिटर करना है, उसके लिए भी हमें विजेट्स लेना होगा। गेज विजेट्स ले लेते हैं।
इस गेज पे हम ह्यूमिडिटी डेटा मॉनिटर करेंगे एंड और एक रेडियल गेज ले लेते हैं, इस पे हम टेम्परेचर डेटा मॉनिटर करेंगे। अब हमें इन विजेट्स को डेटा स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करना है। चूज डेटा स्ट्रीम करना है, LED 1 सेलेक्ट करते हैं, सेव कर लेते हैं एंड स्विच 2 3 4 के लिए भी सेम स्टेप रिपीट करना है। चारों स्विच डेटा स्ट्रीम के साथ सेटअप हो गया है एंड हमें गेज स्विचर्स को भी सिमिलर अप्रोच के साथ डेटा स्ट्रीम के साथ सेटअप करना है, कनेक्ट करना है एंड सिमिलरली रेडियल गेज के लिए भी डेटा स्ट्रीम सेटअप करना है। तो इतना होने के बाद आप इस टेम्पलेट को सेव कर सकते हो एंड अभी डिवाइसेस पे जाना है, न्यू डिवाइस, फ्रॉम टेम्पलेट, चूज टेम्पलेट, ब्लिंक GSM, क्रिएट। टेम्पलेट सेव करने के बाद अब डिवाइस भी ऐड हो गया है एंड डिवाइस ऐड करते ही हमें कुछ सीक्रेट कोड्स यहाँ पे मिल गया है। ब्लिंक टेम्पलेट ID, टेम्पलेट नेम एंड ऑथेंटिकेशन टोकन, हमें इस कोड को कॉपी कर लेना है। सो डैशबोर्ड सेटअप करने के बाद अब हम कोड वॉक थ्रू कर लेते हैं। इस कोड को रन करने के लिए आपको 3 लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना होगा। आपको जाना है लाइब्रेरी मैनेजर पे एंड सर्च करना है TinyGSM। फर्स्ट रिजल्ट पे आपको TinyGSM लाइब्रेरी मिल जाएगा। इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। और सेकंड जो लाइब्रेरी चाहिए वो चाहिए हमें ब्लिंक लाइब्रेरी। ब्लिंक सर्च करते ही ब्लिंक लाइब्रेरी भी फर्स्ट रिजल्ट पे आ जाएगा, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। और थर्ड लाइब्रेरी चाहिए DHT लाइब्रेरी। सर्च करना है DHT एंड स्क्रॉल करना है एंड आपको मिल जाएगा DHT सेंसर लाइब्रेरी बाय एडाफ्रूट। सो इन तीनों लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आप इस कोड को कंपाइल कर सकते हो, बट अभी कोड कंपाइल नहीं करना है, पहले हम कोड वॉक थ्रू कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। टॉप पे जो आप टेम्पलेट ID, टेम्पलेट नेम एंड ऑथेंटिकेशन टोकन देख रहे हो, इसको आपको रिप्लेस करना है एंड जो कोड आपने डैशबोर्ड से कॉपी किया है उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड फोर्थ लाइन आर्डिनो बोर्ड को बताता है हमारा GSM मॉड्यूल कौन सा है। हम यूज़ कर रहे हैं सिम 800C। अगर आप सिम 800L भी यूज़ करते हो तो भी आपके लिए ये वैलिड रहेगा। एंड नेक्स्ट 3 इंक्लूड स्टेटमेंट, TinyGSM क्लाइंट, ब्लिंक सिंपल, TinyGSM.h एंड DHT.h। इन तीनों इंक्लूड स्टेटमेंट के जरिए हमने तीनों लाइब्रेरीज को प्रोजेक्ट पे ऐड कर लिया है, TinyGSM लाइब्रेरी, ब्लिंक लाइब्रेरी एंड DHT लाइब्रेरी। एंड नेक्स्ट है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, APN, यूज़र एंड पासवर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र एंड पासवर्ड ब्लैंक रहता है एंड मैं BSNL सिम यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए APN है bsnlnet.com। अगर आप एयरटेल सिम यूज़ करते हो तो आपके लिए APN होगा airtelgprs.com। और अगर कोई अदर नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो तो आप गूगल कर सकते हो एंड आपको आपका APN मिल जाएगा। नेक्स्ट एक पिन ले लिया है DHT सेंसर के लिए और DHT सेंसर हमने कनेक्ट कर रखा है पिन 3 के साथ। अगर आप कोई और पिन यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको इजीली चेंज भी कर सकते हो, फिर उसके हिसाब से आपको सेंसर उस पिन पे कनेक्ट करना होगा। अभी के लिए पिन 3 ही रहने देते हैं। एंड नेक्स्ट लाइन पे DHT टाइप डिफाइन कर रखा है, DHT टाइप DHT11, क्योंकि मैं DHT11 सेंसर यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट DHT लाइब्रेरी के लिए एक इंस्टेंस डिफाइन कर रखा है DHT और पैरामीटर हमें यहाँ पे पास करना है DHT पिन एंड DHT टाइप। डिफ़ॉल्ट सीरियल के लिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रखा है, सीरियल मॉन एंड मॉडेम। एंड अगेन TinyGSM के लिए भी एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रखा है, मॉडेम। और TinyGSM क्लाइंट के लिए ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रखा है, क्लाइंट। ब्लिंक टाइमर भी हम यूज़ करेंगे तो ब्लिंक टाइमर के लिए भी टाइमर ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया है। उसके बाद पिन डिफाइन कर रखा है चारों LEDs के लिए। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग LED 1 को हम कनेक्ट कर रहे हैं 4 पिन के साथ, LED 2 कनेक्ट कर रहे हैं 5, LED 3 6 पिन पे, LED 4 7 पिन पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको इस प्रोजेक्ट पे और भी LEDs ऐड करना है तो सिमिलर अप्रोच के साथ आप और भी LEDs ऐड कर सकते हो। मान लो आपको LED 5 पिन ऐड करना है तो आप कुछ इस तरीके से LED 5 को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कोड को कमेंट कर रखा है क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट पे 4 LEDs ही यूज़ करना चाहता हूँ। वाइट सेटअप पे सीरियल मॉन डॉट बिगिन डिफॉल्ट सीरियल ऑब्जेक्ट सीरियल मॉन के साथ सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज कर दिया है विद बॉड रेट 115200 एंड मॉडेम या फिर GSM मॉड्यूल के लिए भी सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज कर दिया है विद सेम बॉड रेट 115200 और नेक्स्ट टाइम पे DHT को भी इनिशियलाइज कर दिया है विद DHT डॉट बिगिन। एक प्रिंट स्टेटमेंट रखा है इनिशियलाइजिंग मॉडेम, उसके बाद डिले रखा है 100 ms का एंड मॉडेम इनिट को यूज़ करके मॉडेम को इनिशियलाइज कर दिया है और उसके बाद ब्लिंक डॉट बिगिन को यूज़ करके ब्लिंक सर्वर को भी इनिशियलाइज कर दिया है। पैरामीटर यहाँ पे पास करना है ब्लिंक ऑथेंटिकेशन टोकन, मॉडेम, APN, यूज़र एंड पासवर्ड। अगर हम ये प्रोजेक्ट वाईफाई के साथ करते तो हमें पैरामीटर देना पड़ता ऑथेंटिकेशन टोकन, SSID एंड पासवर्ड। अब जबकि हम ये प्रोजेक्ट GSM के साथ कर रहे हैं तो अब हमें पैरामीटर देना पड़ेगा ब्लिंक ऑथेंटिकेशन टोकन, मॉडेम, APN, यूज़र एंड पासवर्ड। ये मॉडेम एक इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट है TinyGSM लाइब्रेरी का जिसको यहाँ पे पास कर दिया है।
और नेक्स्ट एलईडीज के लिए पिन मोड सेट कर रखा है आउटपुट। ऑब्वियसली एलईडी एक आउटपुट डिवाइस है तो हमें पिन मोड आउटपुट सेट करना पड़ेगा। और अगर आप फिफ्थ एलईडी भी ऐड करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आपको फिफ्थ एलईडी के लिए भी पिन मोड सेट करना होगा। और इनिशियली हम एलईडीज को ऑफ रख रहे हैं तो डिजिटल राइट फंक्शन को यूज़ करके चारों एलईडीज को लो रखा है। और टाइमर के लिए इंटरवल रखा है 2 सेकंड का। और 2 सेकंड पे एक फंक्शन को कॉल कर रखा है सेंड डीएसटी डेटा। और इस फंक्शन को नीचे डिफाइन भी कर रखा है। सेंड डीएसटी डेटा फंक्शन पे 2 फ्लोट वेरिएबल ले रखा है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। एंड डीएसटी इंस्टेंस के साथ रीड टेम्परेचर एंड रीड ह्यूमिडिटी फंक्शन को यूज करके टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा को रीड करके दोनों फ्लोट वेरिएबल पे असाइन करा दिया है। और एक इफ कंडीशन ले रखा है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वेरिएबल को चेक करने के लिए। ये चेक कर रहा है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वेरिएबल पे कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वेरिएबल पे कोई भी वैल्यू नहीं है, नल वैल्यू है, तो सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करेगा फेल टू रीड फ्रॉम डीएससी सेंसर और रिटर्न कर देगा। अदरवाइज कोई वैल्यू अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको ब्लिंक सर्वर पे अपडेट कर देगा विथ वर्चुअल राइट फंक्शन। सो वर्चुअल राइट ब्लिंक लाइब्रेरी का एक फंक्शन है जिसको मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है। पैरामीटर पे रखा है V4, मतलब ये V4 वर्चुअल पिन। और V4 वर्चुअल पिन पे हमें टेम्परेचर वैल्यू को अपडेट करना है। V5 वर्चुअल पिन पे हमें ह्यूमिडिटी वैल्यू अपडेट करना है। सो वर्चुअल राइट फंक्शन V4 एंड V5 पे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा अपडेट कर देगा। अब V4 एंड V5 वर्चुअल पिन पे जो भी विजेट्स कॉन्फ़िगर होगा उस पर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वैल्यू रेस्पेक्टिवली डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा। सो ये था कैसे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वैल्यू सर्वर पे अपडेट होगा। अब देखते हैं हम एलईडीज़ को कैसे ऑन ऑफ करेंगे, उसका कोड देखते हैं। एलईडीज़ को ऑन ऑफ करने के लिए या फिर स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए ब्लिंक लाइब्रेरी का एक फंक्शन है blink_write। और पैरामीटर वर्चुअल पिन V0 यूज में कर रहा हूँ। सो V0 वर्चुअल पिन के साथ जो स्विच अटैच होगा, जो स्विच हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, उसको जब हम ऑन ऑफ करेंगे तब इस फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। एक इन वेरिएबल ले रखा है LED1 स्टेट और param.asIn को इस पे असाइन कर दिया है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो LED1 स्टेट वेरिएबल पे वैल्यू 1 स्टोर हो जाएगा और जब हम स्विच को ऑफ करेंगे तो LED1 स्टेट वेरिएबल पे वैल्यू 0 स्टोर हो जाएगा। और डिजिटल राइट फंक्शन के साथ हम LED पिन को यूज़ करके LED1 स्टेट वेरिएबल को पास करके हम LED को ऑन ऑफ करा सकते हैं। सिमिलरली blink_virtual write एंड पैरामीटर है V1। सेम यहाँ पे भी एक स्टेट वेरिएबल ले रखा है LED2 स्टेट, param_asIn को असाइन कर दिया है। डिजिटल राइट फंक्शन के साथ पैरामीटर है LED2 पिन। वर्चुअल पिन V1 के साथ एसोसिएटेड जो स्विच है उससे हमें LED2 को कंट्रोल करना है, तो LED2 पिन एंड LED2 स्टेट को पास कर दिया है। अब जब V1 वर्चुअल पिन के साथ कॉन्फ़िगर्ड जो स्विच है उसको हम ऑन करेंगे तो LED2 स्टेट वेरिएबल पे वैल्यू आ जाएगा 1, LED ऑन हो जाएगा। और जब हम ऑफ करेंगे LED2 स्टेट वेरिएबल पे वैल्यू आ जाएगा 0, तो LED ऑफ हो जाएगा। सेम अप्रोच के साथ LED3 एंड LED4 को भी कंट्रोल करना है। और अगर आप फिफ्थ LED भी ऐड करना चाहते हो तो आप सेम अप्रोच के साथ ऐड कर सकते हो। सो ये था सिंपल सा ब्लिंक कोड GSM मॉड्यूल के साथ। कोड को कर देते हैं अपलोड एंड प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। ऑलराइट, सो कोड अपलोड हो गया है एंड ब्रेडबोर्ड पे मैंने सर्किट भी कंप्लीट कर रखा है एंड डिवाइस भी ऑनलाइन है। और अगर आप चाहो तो ब्लिंक मोबाइल ऐप पे भी आप सेम ब्लिंक अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो एंड ब्लिंक मोबाइल ऐप से एलईडीज को कंट्रोल कर सकते हो और टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा भी मॉनिटर कर सकते हो। सो यही था वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को करो एक लाइक। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। और पर्सनली अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टा पे DM कर सकते हो। और GSM मॉड्यूल पे अभी और भी वीडियोस आएंगे, अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे।